Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड रैशनल नंबर p एंड q। फाइंड का मतलब मालूम करें। रैशनल नंबर्स दो तरह के हैं, एक p है और दूसरा q है। p और q रैशनल नंबर फाइंड करें सच दैट जबकि 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू हो b p प्लस q इंटू स्क्वायर रूट 2। तो मेन जो हमारा मकसद है वो हमारा ये है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर गौर से देखा जाए राइट साइड पे तो p और q दो टर्म्स हमारे पास हैं, लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे एक ही टर्म इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पे भी दो टर्म्स होती तो हम सिंपली जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म की इक्वल होती है, सेकंड टर्म की इक्वल होती है, तो ईजिली हम p और q निकाल सकते थे। अब हमने ये इसी चैप्टर में पढ़ा है एक्सरसाइज 1.2 में। क्वेश्चन नंबर हमने 3 भी अटैम्प्ट किया था इसी के अकॉर्डिंग। जब हम रैशनलाइज करते थे डिनोमिनेटर को, तो जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाए तो हमने उसको सिंप्लीफाई करना हो, तो उसका सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को मुख्तसर करना, मतलब हल करना, मज़ीद के वो मज़ीद हल ना हो सके। तो इसको भी हमने इतना हल करना है कि ये मज़ीद हल ना हो सके। सिंप्लीफाई करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको अब रैशनलाइज करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, p प्लस क्यू इंटू स्क्वेयर रूट 2 को मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं। और 8 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंटू स्क्वेयर रूट 2 को मैं राइट साइड पे लिख लेती हूँ। अब इसके डिनोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि इसका साइन चेंज करना है, मतलब इसका कॉन्जुगेट लें, और किसी भी चीज़ का कॉन्जुगेट लेते हैं उसके सेंटर वाला साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पॉजिटिव है तो हमने क्या करना है, नेगेटिव के साथ हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगी और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगी। 4 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वेयर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, 8 को उठाएंगे, इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 4 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस 3 स्क्वेयर रूट को उठाएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यही मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि इसकी हर टर्म को इसकी पूरी वैल्यू के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब नीचे हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी ये बन रही है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई कर रहा है a माइनस बी के साथ। तो ये फार्मूला इसका होता है कि अगर आपके पास a माइनस बी मल्टीप्लाई करे a प्लस बी के साथ, तो हम उसकी जगह लिख लेते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a क्या है 4 और b क्या है 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं। 8 4 ज़ा क्या होता है 32, 8 3 ज़ा 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस, अब 3 4 ज़ा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई करेगी, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। 1 पावर इसकी है और 1 इसकी है, तो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। 4 4 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 और स्केयर रूट को क्या करते हैं कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 32, ये देखिए दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 है, इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 24 को 12 में ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाता है 6 और 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। 9 सिंपली 2 रह जाएगा। 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 16, 9 2 ज़ा 18, 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 2 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय
18 में से 16 को निकालें तो 2 बचते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन था तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब 32 को 18 में ऐड करें तो क्या आ जाता है 50, ये आ जाएगा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2। तो वैल्यू हमारे पास क्या बनी 50 माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। 50 के नीचे भी 2 पड़ा है, -2 पड़ा है, और -36 स्क्वायर रूट 2 के नीचे भी क्या पड़ा है, -2 पड़ा है। 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 ज़ा 2 होता है, 1 इधर चलेगा, 2 8 ज़ा 16, और 2 को 2 2 ज़ा 4 होता है, 1 इधर, 2 5 ज़ा 10 मतलब 25। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट 2। ये हमने आंसर किसका निकाला, लेफ्ट साइड पे हमने क्या लिखा था, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 लिखा था हमने। तो अगर देखा जाए ये दो टर्म्स ये भी बन गई, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म के इक्वल है और सेकंड टर्म के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि p किसके बराबर है, -25 के, और q किसके बराबर है, 18 के। तो ये हमने इसका क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई, मतलब हमने इसको मुख्तसर करना है, हल करना है। 25 की पावर है 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, 43 की पावर है 3/5, 16 की पावर है 5/4 और 8 की पावर है 4/3। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। 25 हम आपको पता है किसके टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे आता है, और 5 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 25 आता है। 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 243 है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 243, 3 8 ज़ा 24 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि 3 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, 243 बनता है, और इसकी पावर क्या थी, 3/5 थी। 16 देख लें, 16 को भी हम करके देख लेते हैं। 2 8 ज़ा 16 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 होता है। तो इसका मतलब 2 को कितने टाइम्स करें, 1 2 3 4 टाइम्स, 4 इसकी पावर आ गई, 4 टाइम्स करें तो हमारे पास 16 बनता है। 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है। ये देखें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर अगर 3 लें तो 8 बनता है। तो इसकी पावर होल पावर क्या आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए 2 2 से कैंसिल होगी, 5 5 से कैंसिल होगी, 4 4 से कैंसिल होगी, 3 3 से कैंसिल होगी। तो 5 की पावर क्या बची, 3 बच गई, मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या बच गई, 3 बच गई, डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्या बच गई, 5, और 2 की पावर क्या रहेगी, 4। अब गौर से देखें, ये भी रूल आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपका एक्सपोनेंट सेम हो तो उसको हम एक दफ़ा भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल 5 की जो एक्सपोनेंट मतलब पावर को कहते हैं, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, तो 3 दोनों की है, तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। हम इसकी जगह सिंपली लिख सकते हैं 5 × 3 पावर 3, क्योंकि दोनों की पावर 3 थी। इसी तरह सेम बेस मल्टीप्लाई कर रही है, सेम बेस मल्टीप्लाई करे, बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, बेस यहाँ पे 2 है, उसको एक दफ़ा लिखते हैं, पावर्स को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये देखें ये क्या बना, 5 3 ज़ा 15, 15 की पावर कितनी आ गई, 3, और 2 की पावर कितनी आ गई, 9। अब हमने क्या करना है, अब 15 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जितनी पावर होती है वो डिजिट उतने टाइम्स ही क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो 15 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, क्योंकि 3 उसकी पावर थी, और 2 कितने टाइम्स, 2 की पावर 9 है, तो 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। कैलकुलेटर से हम निकाल लेते हैं, 15 की पावर हम निकाल लेते हैं, क्यूब निकालते हैं इसका, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3375,
और 2⁹ हम निकाल लेते हैं, वो हमारे पास निकला 512। तो ये हमने इसका क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं ना बेटा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है इस एक्सरसाइज का। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इस पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने फुल एक्सरसाइज अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अच्छा जी, अब हमने 54 इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 2 ज़ा क्या होता है 4, तो 1 इधर चलेगा, 2 7 ज़ा 14। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, 3 पे। 3 9 ज़ा क्या होता है 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब ये है कि 2 एक दफ़ा और 3 हमारे पास 3 दफ़ा, तो 2 की पावर 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी आएगी 3 टाइम्स, 1 2 3। तो ये करें तो हमारे पास क्या बनता है 54 बनता है। इसी तरह हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसकी पावर क्या है 3 है। 27 कैसे बनता है, 3 को हम 3 टाइम्स करें तो 27 बनता है। ये देखें 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3, तो ये 3 को 3 टाइम्स करें तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और उसकी होल पावर क्या थी 2x थी, तो वो हमारे पास आ गई। लाइन लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 9 बनता है, और इसकी होल पावर क्या x + 1 एज इट इज़ राइट कर देंगे, प्लस लगाएंगे। अब इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग, 216, तो 2 के टेबल पे ये जाएगा, 2 1 ज़ा 2 आएगा, और पूरा ये अब 2 के टेबल पे 1 तो आता नहीं है, तो पूरा 16 लाएंगे, तो जब पूरा 2 डिजिट हम डिवाइड करते हैं तो 0 आता है सेंटर, 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, और 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब 3 भी 3 टाइम्स है और 2 भी 3 टाइम्स है, तो ये आ जाएगी 2 की पावर भी 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर भी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2x - 1। ये हम एक्सपोनेंट के रूल्स को फॉलो करते जाएंगे और क्वेश्चन खुद ब खुद ही अटैम्प्ट होता जाएगा। 2 × 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई, ये क्यूब रूट है। अब ये अगर ये मेरे पास क्यूब है तो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट को कैंसिल कर देता है, तो मैं क्या करूँगी इसको अंदर ले जाऊँगी और इसको बाहर लिख लूँगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि क्यूब रूट को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। जैसे स्केयर रूट को कैंसिल कर देता है, इसी तरह क्यूब रूट को कर देता है, क्योंकि देखो ना अगर हमारे पास अंदर पावर 3 हो और बाहर क्या हो क्यूब रूट को 1/3 लिखते हैं, तो वो 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडेड बाय, अब ये एक अंदर पावर और एक बाहर और दोनों आपस में मल्टीप्लाई करती है, 2x के साथ करेगा तो 2x आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर कितनी है 3 है, मल्टीप्लाई। अब ये और ये सेम बेस है और आपस में क्या करेंगे ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करिए, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हम 3 को एक दफ़ा लिखेंगे 2x - 1 और इसमें 3 भी ऐड हो जाएगा, 2x - 1 + 3। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई, देखें ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या रहेगी 3 की पावर 3 की पावर हमारे पास रहेगी 2x। आप इसको काट लेते हैं, 3 की पावर रहेगी 2x। नीचे हम देखें 3 की पावर है 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर, 3 में से एक को निकाले तो 2 बचते हैं, 2x + 2 ये आ गया, 2 × 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2x + 2। अब गौर से देखिए ये दो सेम बेस है, मल्टीप्लाई कर रही हैं, पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगी, तो मैं इसको कर लेती हूँ 2 × 3 रेज़ टू पावर 2x + 3, और नीचे क्या रह जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2x + 2। अगर मैं कॉमन निकालूँ दोनों में से, तो यहाँ पे ये 2 टर्म्स है, ये पहली टर्म है ये दूसरी टर्म है, तो पहली टर्म में से निकाला तो पूरा ही निकालिए, तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे 1। दूसरी टर्म में से अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे बस 2 रेज़ टू पावर 3 रह जाएगा।
अब देखिए हमारे पास नीचे 2x+2 है, अगर ऊपर भी होता तो हम सिंपली इसको काट देते, तो हमारे पास यहाँ पे 2x+3 है, तो ये 3 है, तो मैं इसको 2 भी तो कर सकती हूँ। 2 × 3 2x+2 × 3⁻1, मतलब 3 था यहाँ पे, एक हमने अलहदा कर लिया और 2 हमने अलहदा कर लिए। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि नीचे हमारे पास है 2x+2 इंटू 1 + 2 की पावर 3, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 8 आ जाता है। अब ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये 3 के टेबल पे कटिंग हो जाती है। 3 2 6 होता है और 3 3 9 होता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3। अब हम करते हैं इसी का थर्ड पार्ट भी नहायत आसान है और इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बोर्ड में अक्सर आ जाता है। तो 216 है, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये 6 के टेबल पे इजीली फैक्टराइज हो जाता है। 6 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 216 बनता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, 6 की पावर क्या लिख दूंगी, 3, 216 की जगह। तो और इसकी होल पावर क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर है 1/2, तो 25 कैसे बनता है, अगर 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 25 बनता है, और उसकी होल पावर क्या है, 1/2। अब अगर इसका मैं पॉइंट ख़त्म करूँ तो पॉइंट ख़त्म होते ही स्टार्ट में 0 को कोई वैल्यू नहीं होगी, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो क्या आ जाएगा, 1 के साथ 2 0 आएंगे, और इसकी पावर क्या है, -3/2। तो ये हमारे पास यहाँ तक है, ठीक है। सिक्स की ये 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। 6 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 5/, ये इसकी नेगेटिव थी पावर, तो इसको आपको पता है रेसिप्रोकल कर दे तो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर 4/100 है, हम इसको 100/4 कर दें तो ये नेगेटिव नहीं रहेगी, पावर इसकी पॉजिटिव बन जाएगी। तो 100/, मैं 4 लिख देती हूँ, तो इसकी पावर थी -3/2, तो ये क्या बन गई, +3/2। अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 6⁻² मल्टीप्लाई 5 आ गया, तो नीचे अगर 100 को 4 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 25। 25 की पावर कितनी है, 3/2। अब देखें 6⁻² मल्टीप्लाई 5/5 को अगर 2 टाइम्स करें तो 25 बनता है, और इसकी होल पावर क्या है, 3/2। तो ये क्या होगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/5⁻3। 5 की पावर 3 थी, 2 हमने अलहदा कर ली और एक 5 अलहदा कर ली, ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसर। 6⁻² डिवाइड बाई 5⁻², स्केयर रूट को क्या कर देंगे, कैंसर, और हमारे पास सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, 6/5। लास्ट पार्ट भी इसका नहायत आसान है, a⁻1/3 प्लस b⁻2/3 मल्टीप्लाई करिए, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर है 1/3, b की पावर है 2/3 प्लस b की पावर है 4/3। तो हमने इस तरह से इसको राइट करना है कि ये दिखने में हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है, a³ प्लस b³। अब चेक कर लेते हैं क्या ये वाकई a³ माइनस b³ बना रहा है या नहीं बना रहा। तो ये देखिए इसकी पावर अगर मैं 1/3 अलहदा कर लूँ और इसकी 2 की पावर को मैं अलहदा कर लूँ, ये 2 मैंने अलहदा कर लिया, इसकी जगह क्या बच गया, 1 बच गया, माइनस a की पावर क्या है, 1/3, और b की पावर क्या है, 2/3, प्लस b की पावर b⁻4/3 है। तो अगर मैं 1/3 या 2/3 को इधर रख लूँ और 2 इसकी बाहर रख लूँ, तो आपको पता है एक पावर बाहर और एक अंदर हो तो दोनों आपस में क्या करती है, मल्टीप्लाई। 2 2 क्या हो जाएगा, दोबारा 4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। ये आइडेंटिटी कौन सी बनी हुई है कि हमारे पास फार्मूला होता है ax प्लस b x प्लस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर हमारे पास ये फार्मूला हो तो हम उसकी जगह सिंपली लिखते हैं एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब हम लिख लेते हैं।
तो ये हमारे पास अगर गौर से देखें, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स का स्क्वायर, ये एक्स और वाई हो गया, और ये वाई का स्क्वायर बन गया। तो इसकी जगह हम सिंपली ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स क्या है, ए रेज़ टू पावर 1/3, और वाई हमारे पास क्या है, बी रेज़ टू पावर 2/3। तो हम लिखेंगे एक्स का क्यूब, एक्स हमारे पास आ जाएगा ए की पावर है 1/3, ये हमारे पास एक्स का क्यूब आ गया, प्लस वाई हमारे पास क्या है, बी रेज़ टू पावर 2/3, तो बी 2/3 की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब। ये ए एक्स का क्यूब हो गया और ये वाई का क्यूब हो गया। 3 से क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा ए की पावर क्या रहेगी 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बी की पावर क्या रहेगी 2। तो ये हमने इसका क्या निकाल लिया, आंसर। ये एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।